नमस्कार, मैं हूं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बात बांसवाड़ा लोकसभा सीट की करी जाए तो यहां पर आए दिन चुनावी समीकरण बदलते जाते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने महेंद्र सिंह जीत मालवीय को प्रत्याशी बनाएगा और भारत आदिवासी पार्टी ने उभरते युवा और 84 विधायक राजकुमार रोत को अपना प्रत्याशी बनाया। लेकिन कांग्रेस ने उससे पहले यानी कि कांग्रेस ने अरविंद डामोर को अपनी टिकट दी थी, लेकिन बाद में कांग्रेस ने भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन कर लिया। हम इस पूरी लोकसभा सीट पर जानेंगे कि वास्तविक में इस लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत क्यों है। 2014 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी लड़े थे उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को कई वोटों से हराया। उसके बाद में 2019 लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के कनकमल कटारा जो यहाँ से चुनाव लड़े थे लगभग 7 लाख वोट लाए थे और उनके जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनको लगभग 3 लाख 3.5 लाख के आसपास वोटों से उनको हराया था। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत की कगार पे खड़ी है, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है और लोकसभा चुनाव का मतदान यानी कि वहाँ पर होना है इस सीट पर, बांसवाड़ा सीट की। तो देखा जाए कि तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से मजबूत दिख रही है। और मजबूत क्यों दिखेगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर आए महेंद्रजीत सिंह मालवीय को अपना प्रत्याशी बनाया गया है और वो कद्दावर नेता जो कि लगभग 2008 से लगातार बागीदोरा जो विधानसभा है वहाँ से विधायक हैं थे और वो इस 2023 चुनाव में भी बागीदोरा विधानसभा से विधायक है। वहाँ पर अब उपचुनाव होगा, लेकिन एक तरफ कांग्रेस ने भारत आदिवासी पार्टी को अपना समर्थन दिया है, लेकिन कांग्रेस भी दो गुटों में बटी हुई है। एक कांग्रेस जो कि यह चाह रही है कि भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन करे और एक कांग्रेस जो चाह रही है वो अरविंद डामोर को समर्थन करे। अभी हाल ही में महेंद्रजीत सिंह मालवीय का आपने बयान सुना होगा कि उन्होंने कहा है कि कांग्रेस किस तरह से जो छोटे छोटे नालों में मिल रही, यानी कि जो समुद्र पहले थी कांग्रेस वही समुद्र छोटे छोटे नालों में मिल रही, क्योंकि उनका कहना है कि अगर कांग्रेस के सिंबल से उनके प्रत्याशी नहीं जीत रहे तो फिर किसे जीतेंगे। अरविंद डामोर ने जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस ने अपना जो प्रत्याशी यहाँ से अरविंद डामोर को बनाया था, लेकिन हाल ही में भारत आदिवासी पार्टी के साथ समर्थन की गठबंधन हो गया होने के बाद में वहाँ पर अरविंद डामोर को वापस लेने के लिए कहा गया, लेकिन अरविंद डामोर ने वापस नहीं लिया, जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा। अगर वहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है जिसमें दो धड़े हो गए, एक धड़ा कांग्रेस को समर्थन कर रहा है तो दूसरा धड़ा भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है और भारतीय जनता पार्टी के महेंद्रजीत सिंह मालवीय यहाँ से जीतेंगे। आपने देखा होगा कि भारत आदिवासी पार्टी सिर्फ भारत आदिवासी पार्टी को कांग्रेस बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर क्यों कर रही है? क्योंकि झाबुआ, रतलाम, अलीराजपुर जो लोकसभा है, दाहोद लोकसभा है, उदयपुर लोकसभा है, वहाँ पर कांग्रेस को समर्थन कांग्रेस भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन नहीं कर रही है। ये एक सवाल मन में उठता है कि बांसवाड़ा सीट पर ही कांग्रेस भारत आदिवासी पार्टी से क्यों गठबंधन कर रही है? तो कहीं ना कहीं ये नज़र आता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतने की कगार पे है और भारतीय जनता पार्टी लगभग यहाँ से इस पूरी 2023 विधानसभा चुनाव आपने देखा होगा कि इस बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर लगभग 8 विधानसभा आती है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव है। कांग्रेस के पास 3 विधायक थे और कांग्रेस के जो बागीदोरा विधायक वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए महेंद्रजीत सिंह मालवीय और उनको टिकट मिल गई भारतीय जनता पार्टी से और उनको वो अभी लोकसभा चुनाव 2024 में इस बार मैदान में है। तो यहाँ पर बहुत ही कम समय बचा है और मतदान होना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ भारत आदिवासी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ये जो मुकाबला ये सामने आ रहा है और आरोप प्रत्यारोप दिन प्रतिदिन लगते जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी इस भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए उन्होंने भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन दिया है और भारत आदिवासी पार्टी के जो 84 विधायक हैं वो उभरते हुए चेहरे हैं और कहीं ना कहीं उनका जो पूरे देश भर में जो आदिवासी समाज को लेकर जो एक आंदोलन चल रहा है, जो भील प्रदेश का जो आंदोलन चल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहेगी कि किसी भी तरह से
राजकुमार रोध को वहां से हराया जाए और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 2014 और 2019 लोकसभा सीट चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहां से कई वोटों से जीती है और महेंद्रजीत सिंह मालविया कई चुनाव लड़ चुके हैं, यानी कि 2008 से लगातार विधायक है, 2 बार गहलोत सरकार में मंत्री भी रहे हैं, उनको अच्छा खासा अनुभव है। तो यहाँ ये सीट हॉट इसलिए लग रही है और यहाँ पर कांग्रेस इसलिए वापस का समर्थन कर रही क्योंकि महेंद्रजीत सिंह मालविया जो कि वहाँ के एक कद्दावर नेता है और वो कांग्रेस में थे, तो बहुत बड़े वहाँ के नेता थे और बाद में वो छोड़ के आए हैं, तो उनको किसी भी तरह से हराना ये कांग्रेस चूस रही है और इसलिए वो कांग्रेस 2 धड़ों में वहाँ बटी हुई है। और जो अरविंद डामोर जो कि उनको पार्टी ने वहाँ से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया और लेकिन फिर भी वो सिंबल पे ही लड़ रहे हैं चुनाव। तो ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान करने के लिए यहाँ से भारत आदिवासी पार्टी को कांग्रेस समर्थन दे रही है और यहाँ आंकड़े बहुत ही जल्द बदलेंगे क्योंकि हो सकता है यहाँ से राजकुमार रोध इतनी जो फील्डिंग भर रहे हैं तो कहीं ना कहीं राजकुमार रोध यहाँ से जीतेंगे भी और जीतकर लोकसभा में भी जाकर आदिवासियों के वो मुद्दे उठाएंगे। एक तरफ महेंद्रजीत सिंह मालविया कह रहे हैं कि जो भ्रामक युवाओं को फैलाई जा रही है, जिनकी भ्रामक जो जल जंगल ज़मीन की ऐसी बातें हैं जो क्या कहा जा रहा है कि मालविया द्वारा कहा जा रहा है कि पंच प्रधान यानी कि पंच सरपंच विधायक सांसद तक तो आदिवासी है, फिर कौन सी लड़ाई है। ये भारत आदिवासी पार्टी का एजेंडा है और कार्यकर्ताओं को और युवाओं को भ्रमित करना और अपनी ओर मिलाकर ये करना। अगर पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है बनेगी और राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक सांसद बन के भारत आदिवासी पार्टी के क्या कर लेंगे, क्या विकास करेंगे, किस तरह से, ऐसे बयान वो भी मीडिया से कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी के बीच में महाकुंभ मुकाबला है और महेंद्रजीत सिंह मालविया और राजकुमार रोध जो कि पूरी फील्डिंग भर रहे हैं और क्षेत्र में जा रहे हैं और कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और इन 8 विधानसभाओं में इन दोनों अच्छा खासा प्रभाव है। अगर कांग्रेस ने नुकसान किसी का नहीं किया तो कांग्रेस भी इन दोनों को टक्कर दे सकती है। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब